श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अब उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्व से जानता है। ये भगवान बता रहे कि भगवान की ये महिमा इतनी है। कहते बहुत सारे लोग दिखाई बहुत सारे लोग पड़ते हैं, लेकिन उसमें से कोई हजारों में कोई एक ही भगवान को चाहता। क्योंकि रास्ते में तरह तरह की चाहनाएं कामनाएं पड़ी इन लोगों के पास में। कोई धन मांगने लगता है, फिर उसके जब मिल जाता तो उसी में आसक्त हो जाता। कोई लड़का बच्चा मांगने लगता, फिर उसी में रम जाता है। कोई को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो इसी में संसार में भगवान को कोई जल्दी चाहता नहीं है। हाँ, रास्ता वही है भगवान तक, भगवान के सहारे से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान को जल्दी कोई नहीं चाहता। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही बन सकता है जो मेरे अलावा और कुछ ना चाहे। लेकिन संसार में इतनी चाहना है, चमक दमक इतनी पड़ी हुई है कि इसके कारण इंसान बहक जाता। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते हैं मनुष्यों की चेतना में ये मानता दृढ़ रूप से स्थिर रहती है कि कदाचित जिसे बहुत से लोग ठीक समझते हैं यही ठीक होगा। क्योंकि संसार इसी को समझता है, इसी को देखता है, सुनता है, तो वही चाहता है यही हमारे लिए ठीक है। गुरु कहते हैं 99 की भीड़ में दुनिया लगना चाहती है, एक के साथ जल्दी कोई खड़ा नहीं होता। एक है वो परमात्मा। क्योंकि वही संसार में सब एक तरफ बता रहे यही सही है। लड़का मांग लो, घर द्वार मांग लो, ये जो है मान बढ़ाई चाहो, इसके बिना जीवन क्या है, बेकार है तुम्हारा। भगवान का कुछ महत्व नहीं है। सहारा भगवान का ही लेंगे, लेकिन उसमें सकामता भरी रहती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि संसार में यही लोगों की बुद्धि में, वही विचार में सब जड़ है। समझाने वाले भी वही मिलते हैं। हजार कष्ट हैं संसार में, लेकिन फिर भी संसार के इंसान भागता है। देखो घर द्वार बनाने के लिए भूखे मरेगा, चाहना पूरी नहीं करेगा अपने, और ना किसी को दान पुण्य कर पाएगा, ना कुछ बनवाएगा, कहा उसी दम उसके प्राण निकल जाए, गृह प्रवेश भी ना कर पाए। लेकिन वो जाने वाला भी नहीं। वही अगर परमार्थ के कार्य में लगा दे तो वो जाने वाला भी है, लेकिन संसार वो इसी में पड़ा रहता। तो उसी पर ये भगवान समझा रहे हैं सिद्धांत संसारिक व्यवस्था और व्यवहार पर जो कुछ मात्रा में लागू होता है, परम तो आत्मा और प्रकृति के रहस्य को जानने के क्षेत्र में सिद्धांत का कोई प्रवेश नहीं है। संसार में जितने भी सिद्धांत हैं वो सब क्या हैं? भगवान ने बताया कि संसार की व्यवहार में लगे रहते, कहीं ये करना जरूरी, वो करना जरूरी, यही हमारा धर्म है, हमारे परिवार वाले यही करते थे, ये होता था, वो होता था। इसी में सबका मन रमा रहता है, लेकिन परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर कोई सिद्धांत में प्रवेश नहीं करता। क्योंकि उसमें लगता है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता और संसार दिखावे में ही परेशान है। अधिकांश मनुष्यों की चेतना में संसारिक प्रपंच वास्तविक की भांति प्रकाशित रहता है। संसार की जितनी चीजें हैं ये प्रपंच है, उनकी बुद्धि में बिल्कुल सच दिखाई पड़ता, लेकिन है सब झूठा। एकदम किस घड़ी उठ जाए आबोदाना, अभी इसी दम हमको चलना पड़ जाए तो सब जैसे का धरा ही रह जाएगा। कोई का काम नहीं बंद होगा। कोई एक दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, उसके बाद में सब फिर वही काम में रम हो जाएंगे। वही खाना, वही पीना, वही मजे काटना, सब उनको याद नहीं रहेगा कि एक इंसान अगर चला गया है तो हमको भी जाना है, अपनी तैयारी करें। लेकिन नहीं, सबको अंदर यही विचार रहते हम कहाँ जाएंगे, हमको तो अजर अमर होकर के आए। तो इसलिए ये बना रहता है। तो कहते अधिकांश मनुष्यों की चेतना में यही भरा रहता है। और से सब कल भी यदि थोड़ी देर के लिए भी एकाध चीज से विचार करें तो वो जान जाएंगे कि जो इस समय यथार्थ वास्तविक लग रहा है वो कुछ क्षण बाद ही बीती बात बन जाएगा। इसे समझा रहे भगवान कि जो तुमको अभी यथार्थ लग रहा है, सत्य लग रहा है, थोड़ी देर के बाद में सब वो बीती बात बन जाएगा। इंसान जब चला जाता है तो कौन उनका नाम लिखवा करके मकान पे रखता है, कौन उनके हिसाब से चलता है, सब बीते होगा, इसे करते होंगे, हमको क्या करना, हमारी अपनी जिंदगी है, अपना अपना समय है। तार यही अधिकांश मनुष्यों की चेतना में संसारिक प्रपंच वास्तविक की भांति प्रकाशित रहता है। सब लोगों को यही बुद्धि बनी रहती है कि जो ये वास्तविक लग रहा है यही सत्य है, क्योंकि संसार उधर ही भागा चला जा रहा है, इसलिए ऐसी बुद्धि बनी हुई है। तो कहते इसलिए समझा रहे भगवान ऐसे लोगों की संख्या भी संसार में बहुत होती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे महत्वपूर्ण ये चेतावनी देते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ही भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भीड़ बहुत तेज है,
लेकिन भगवान को चाहने वाला, भगवान की अनन्य भक्ति करने वाला, भगवान पर मर मिटने वाला कोई ही होता है हजारों में। सब कहीं न कहीं कोई स्वार्थ पर रुक जाता। इसी बताया कि एक बार क्या हुआ कि एक आश्रम बना था, वहाँ बहुत सारे शिष्य रहते थे और वहाँ के महंत बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने दूसरे जहाँ पर आश्रम बना हुआ था वहाँ पर उन्हें खबर भिजवाई कि हमको एक अच्छा होशियार आदमी हमारे वहाँ भेज दो, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है और यहाँ रखने के लिए। तो वहाँ के जो महंत थे तो उन्होंने 100 आदमियों को भेजा। कहा 100 आदमियों को भेजा और खबर भिजवा दी कि हम 100 लोगों को भेज रहे हैं और जो है इनको स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमें 100 लोग नहीं चाहिए, बस एक चाहिए और ज़्यादा लोग जो। तो उन्होंने कहा जा तो रहे 100, लेकिन अगर एक भी पहुंच जाए तो भगवान की कृपा ही जानना। तो भाई वहाँ से जब चल दिए तो रास्ते में चलते चलते कोई कहने लगा कि मेरे पैरों में दर्द है, कोई के बुखार है, किसी की बिटिया के याद आ गए, किसी को लड़के के याद आ गए, किसी पत्नी की, किसी माँ बुला रही, किसी का घर टूटा। ऐसे करते करते 90 लोग रास्ते में ही भाग गए। अब बचे 10 लोग। तब तक तीनों दिशा से एक राजा के मंत्री आए, कहने लगे हमारे वहाँ 3 लोगों की आवश्यकता है, एक तो राजा की, दूसरे उनके मंत्री की, तीसरे उनके सैनिक की। ऐसे करके तीनों दिशा के राजा ने अपनी तरफ बुलाया, 3 उधर भाग गए। आखिरी में एक ही पहुंचा जा करके 99 लोग चले गए। तब उन्होंने खबर भिजवाई कि तुम्हारा 100 में से एक आदमी आ पहुंचा। तब उन्होंने कहा शुक्र मनाओ, कम से कम एक पहुंचा है। तो ऐसे ही बताया संसार में भी दिखाई बहुत भीड़ लगती है। सब शंकर जी का भी तो दृष्टांत है यही कि पार्वती जी का सब भोले शिव भोले शिव भोले शिव बम बम बोले करते हुए जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा भगवान तुम्हारे कितने सारे भक्त हैं, कितने श्रद्धालु हैं, सब 4 बजे से 3 बजे से लाइन लगा के चिल्ला रहे। तो भगवान ने कहा ये सब मेरे भक्त नहीं है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए सब आए हुए हैं। हमारा तो इसमें भक्त कोई लगता नहीं है, देखो भाई कोई हो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन पता कैसे चलेगा? तो कहा कि अभी हम तुम्हें दिखा दे रहे। तो अपना बिल्कुल बुढ़े का रूप बनाया। अब पार्वती जी बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खुदवा मतलब इशारे से गड्ढा खोद दिया, उसी में अपने आप गिर पड़े। अब पार्वती जी जो है बाहर बैठ के गेट पर जो है उसके मेड़ पर बैठ के किनारे पे बैठ के रो रही थी कि कोई मेरी मदद करो, मेरे बुढ़ऊ जो हैं मैं गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इनको निकाल दे, कोई भगवान का भगत हो तो निकाल दे। तो वहां से जितने निकलते हुए लोग जा रहे थे तो कहते इसके बूढ़े के पीछे क्यों पड़ी हो, तो हमारे संग चलो, मजा काटो चल के, हैं हमारे संग आराम से रहो, तुम बुढ़े के पीछे क्यों पड़ी हो, इतनी तो तुम सुंदर हो, इतनी तो रूपवान हो, तो हमारे साथ रहो। सब यही कर करके उनको आगे बढ़ते चले जा रहे थे, चिढ़ा चिढ़ा के समझा के। लेकिन उन भीड़ में भी एक ऐसा था युवा, उसने कहा कि हम तो जो है जा रहे थे तो शंकर जी के पास, लेकिन ये शंकर की जो सेवा मिल गई है भगवान की, पहले हम ये करेंगे, आगे भगवान मालिक है। तो वो गड्ढे में कूद पड़ा और उनको निकाल कर बाहर निकल आया। जब निकला तो वो बुढ़ा जो था वो स्वयं शंकर भगवान थे। वो तुरंत ही भगवान अपना रूप दिखाया और कहा यही मेरा परम भगत है। जो पहले वही परमार्थ में लग जाता, जिसका मन चित्त बुद्धि सब सही रहती है, भगवान पर पूरा भरोसा रहता, भगवान के कार्य में रहता है, वही मेरा परम भगत है। तो वही समझा रहे भगवान कि जल्दी से दिखाई बहुत सारे पड़ते हैं, लेकिन सच्चा मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इस संसार में किसी को समझना, किसी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना, या कोई तुमसे प्रेम कर रहा है इस बात को समझना बड़ा ही मुश्किल है। गुरु कहते दुनिया की चीजें तुम जान जाओगे, लेकिन आदमी को समझना बड़ा ही मुश्किल है। आदमी हो चाहे लेडीज हो, कोई अपने मन का पेट का अंत नहीं देता। मतलब में सब कहेंगे तुम तो मेरे भगवान हो, तुम मेरी सेवा करते हो, तो लेकिन जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही संसार की रीति है। इसलिए भगवान कहते तुम भगवान की प्रीति करो, भगवान की तरफ अपने चित्त को कभी मैला न करो। तो इसलिए भगवान बता रहे कि भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता कौन है? कोई ही ऐसे हजारों में कोई होता नहीं। तो भगवान को ये कहने की क्या जरूरत थी? भगवान आराम से कहते मेरे सभी भक्त, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे। जो बात हम तक पहुंचती है वो पहले भगवान सब जानते हैं कि हमारा मन कहाँ पर पड़ा हुआ। सब संसार यही दिखावा करना चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई भी बात होगी सबसे पहले सत्संग बंद करो, पहले नंबर में ये करो। तो इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में हजारों में कोई एक बिरला ही लगता है। आगे भगवान ये कहते हैं कि इस प्रकार से यत्न में लगे हुए हजारों व्यक्तियों में कोई एक ही तत्व से मुझे फिर जान भी पाता है। जो मुझे तत्व से जान लेता है
फिर उसका चित्त एक पल के लिए भी भगवान से नहीं हटता। वो जानता है कि लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। कल किसने देखा है? कल राजा राम बनेंगे लेकिन गए वन को। ऐसे ही कल का कोई भरोसा नहीं है, जो लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। भगवान इस घोषणा को भगवान बता रहे, घोषणा करते हैं कि सबको वास्तव में घोषणा ये उत्साहवर्धक है, क्योंकि इसमें प्रकार अंतर में बताया गया है कि यत्न में लगा हुआ व्यक्ति अंत में सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। ये भी समझा रहे कि भगवान कहते जो तुम मेरे रास्ते पे चलता है वो सफलता को प्राप्त जरूर करता है। संसार की चीजें भले को ना प्राप्त करे, लेकिन मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, उसको मैं देता जरूर हूँ। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ऐसे उत्साह नहीं उठता है, उनको ऐसे विश्वास नहीं होता, उनके अंदर दिखावा की आदत पड़ी रहती, इसी के कारण। इसलिए समझा रहे भगवान की यत्न करने वाला व्यक्ति इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जैसे छठे अध्याय में बता दिया कि हमारी तरफ से ये भी एक नियम है कि अगर इस जन्म में कोई नियम को प्राप्त कर पाता है तो मैं अगले जन्म में भी उसको सुविधा देता हूँ, सब कुछ भगवान कहते हैं उसको देता हूँ। लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं जानता, पीछे हट जाता है। भगवान कहते शरीर का क्या है, कितनी बार ये शरीर हमने लिया है और कितनी बार ये छूटा है, आज इसकी तुम चिंता में पड़े हुए हो। शरीर तो कहते कपड़ा है, इसमें जो भी कष्ट बधे हैं वो तो मिलने भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मन को अपने परमात्मा में लीन करके एक विचार बनाओ, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा वो होके अनहोनी होती नहीं, अब होनी कभी टलती नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इसको तत्व को जान लेता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। अगला जन्म किस प्रकार मिलता है, इसके लिए भगवान उसको प्रयत्न से समझाते भी हैं कि तुम हमारी तरफ अगर बढ़ते चले आ रहे हो तो हम तुमको सुविधा देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं हजारों में कोई मुझे जानता है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तुझको मिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है। सांसें गिन गिन के तुझको मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बात मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में ही शांति छिपी है। जो भगवान के पास जाकर सिर झुकाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन